जमात 10वीं आज आपके लिए नज़्म जुगनू जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहम है आपके लिए, तो इसको गौर से सुनो। देखो इसकी तशरीह भी आपको आई है। जुगनू के बारे में नज़्म है। जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। अल्लामा इकबाल खुद हैरत अंगेज़ अंदाज में कहते हैं कि ये चमन के घर में, काशानाए चमन होता है चमन का घर, और चमन का घर अगर होगा तो वो फूलों से लदा हुआ होगा, वहाँ पे हर तरफ फूल ही फूल होंगे। और वो हैरत से कहता है कि ये जुगनू चमक रहा है फूलों के बीच, या इन फूलों की महफिल में ये जुगनू चमक रहा है कि कोई शम्मा जल रही है, कोई चिराग जल रहा है। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। कहता है कि क्या आसमान से कोई सितारा उड़ के आया और फूलों में बैठा है, क्योंकि सितारा चमकदार होता है, इसकी अपनी रोशनी होती है। कहता है क्या सितारा गिर के यहाँ फूलों में आके आया है और यही चमक रहा है, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या फिर ये महताब की कोई रे, कोई किरण जानदार हो गई है, वही घूमती फिरती है फूलों की महफिल में। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। कहता है कि क्या, या शब की सल्तनत में, रात की किंगडम में, रात की वो जो रात के लिए मखलूक़ात बेदार होती हैं, जो रात के लिए जैसे तारे हैं, जैसे दूसरी चीज़ें हैं, रात की चीज़ें हैं, जैसे रात की सल्तनत, रात की किंगडम में क्या दिन का सफ़ीर आया हुआ है, दिन का एलची आया हुआ है, दिन का कासिद आया हुआ है, दिन का मैसेंजर आया हुआ है कोई पैगाम लेकर। गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। ये तो वतन में पहले गुमनाम ही था कहीं, तो ये यहाँ गुर्बत में आके चमक चुका है, चमक गया है, और हम भी इसकी चमक दमक देख रहे हैं। तकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। कहता है कि या तकमा कहते हैं बटन को, जैसे कमीज का बटन होता है, और कबा होता है एक लिबास, लिबास का नाम शेरवानी की जैसी, शेरवानी का जैसा वो लिबास होता है, उसके जो बटन होते हैं। कहते हैं क्या चांद की कबा से, चांद के लिबास से कोई बटन गिरा है, क्योंकि चांद चमकदार होता है, चमकीला होता है, और जाहिर सी बात है उसका बटन भी चमकीला होगा। इसने सोचा क्या चांद का कोई बटन गिरा है फूलों के बीच में जो चमक रहा है यहाँ चमन में। जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में, या कोई छोटा सा पार्टिकल, कोई छोटा सा जर्रा सूरज के लिबास में जाहिर हो गया है। ये खुद इस बारे में ताज्जुब जाहिर कर रहा है। हुस्ने कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। कहते हैं कि क्या ये पुराने हुस्न की कोई झलक छुपी हुई थी कुदरत के पर्दे के पीछे? क्या ये कुदरत के पर्दे के पीछे पुराने हुस्न की कोई झलक, कोई चमक छुपी हुई थी, जिसको फिर कुदरत ने, जिसको खुदा ने तन्हाई से महफिल में लाया? यानी पहले कहीं तन्हाई में ये झलक छुपी हुई थी, अब इसको महफिल यानी फूलों की महफिल में लाया। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। कहता है कि ये जुगनू जो है एक छोटा सा चांद है, छोटे से चांद की मानिंद है। इसकी अपनी रोशनी भी है और अपनी तारीकी भी है, यानी इसी में उजाला भी है, इसी में अंधेरा भी है। यानी परों को थोड़ा फैलाए तो रोशनी पे अगर पार पड़ गए तो अंधेरा हो गया, रोशनी से पार हट गए तो उजाला हो गया। ये कभी गहन में आता है और कभी गहन से निकलता है, जैसे सूरज गहन लगता है, जैसे चांद का गहन लगता है, जुगनू को भी इसी तरह का गहन लग जाता है। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा। परवाना, जहाँ तक जुगनू और परवाने का ताल्लुक है, दोनों ये पतंगे हैं, दोनों उड़ने फिरने वाले कीड़े हैं। परवाना
छोटा सा आपने देखा होगा एक बटरफ्लाई जैसी होती है, जो जब भी कभी आप रोशनी जलाते हो, बल्ब जलाते हो, शम्मा जलाते हो, चिराग जलाते हो, वो उस चिराग के इर्द गिर्द आके बहुत ज़्यादा घूमता है वो परवाना उसके इर्द गिर्द, हत्ता कि उसकी जान भी चली जाती है उस रोशनी के पीछे। बड़ा शौकीन, बड़ा तलबगार होता है रोशनी का। और उधर से जुगनू भी उसी के मुतरादिफ है, वैसा ही होता है, लेकिन इसको कुदरत ने सर से पांव तक अपनी रोशनी दे दी है। यानी कि परवाना जो है वो रोशनी का तालिब है, तलबगार है, और जुगनू जो है उसको सर से पांव तक खुदा ने खुद रोशन बना दिया है। हर चीज को जहां में कुदरत ने दिलबरी दी, परवाना को तपिश दी, जुगनू को रोशनी दी। यानी अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हर चीज को खुदा ने दुनिया में एक अपनी नवीयत की खूबसूरती दी, अपनी नवीयत का एक वसफ, एक खूबी दे दी। यानी अगर उसने परवाने को तपिश दे दी लेकिन जुगनू को रोशनी दी, यानी दोनों की ये मुख्तलिफ खुसूसियात हैं। गर्चे कीड़े एक जैसे हैं, दोनों परवाने, दोनों पतंगे हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है, इनकी खसूसियत जो है वो अपनी अपनी है। परवाने को इसने तपिश दे दी, रोशनी की तलब दे दी, रोशनी की तड़प दे दी, और जुगनू को खुद में ही सर से पांव तक रोशनी दी। शुक्रिया।